हेलो गाइस, हर हर महादेव। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे महान रचयिता वेद व्यास जी पे। व्यास किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वह एक पदवी है। प्रत्येक द्वापर युग में व्यास का अवतार होता है। अगला द्वापर युग प्रारंभ होने तक वह पदवी धारण करता है। वास्तव में यह व्यास कृष्ण द्वैपायन थे। कृष्ण क्योंकि वे कृष्ण वर्ण के थे, और द्वैपायन इसलिए कि उनका जन्म यमुना के एक द्वीप पर हुआ था। वे वेद व्यास कहलाए क्योंकि उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया था। उनका आश्रम बद्री में था और इसलिए वे बद्रायण कहलाए। इस प्रकार लोगों ने उन्हें अनेक नामों से जाना पहचाना। हम उन्हें व्यास ही कहेंगे। उनके संबंध में अनेक कथाएं हैं। ये सारी कथाएं उनकी असाधारण महानता सिद्ध करती है। वे वेद, शास्त्र, पुराण, काव्य, इतिहास एवं ज्ञान के सभी क्षेत्रों में पारंगत थे। वे परम कोटि के विद्वान थे। आखिर वे ऋषि पुत्र ही तो थे। एक समय की बात है, राजा शंतनु अपनी राजधानी हस्तिनापुर में राज्य कर रहे थे। एक दिन उनकी सत्यवती से भेंट हुई। उन्होंने उससे विवाह कर लिया। चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक उनके 2 पुत्र हुए। चित्रांगद की युवावस्था में ही मृत्यु हो गई। विचित्रवीर्य उनके विवाह के कुछ दिनों बाद मरा। उनकी 2 पत्नियां थीं, अंबिका और अंबालिका। सत्यवती बहुत दुखी थी क्योंकि राजवंश समाप्त हो रहा था। वह बहुत चिंतित थी। उसने अपने पुत्र महान व्यास का स्मरण किया। व्यास तुरंत हस्तिनापुर पहुँचे और माँ को प्रणाम किया। माँ, क्या बात है? आशा है सब कुशल मंगल होगा। मुझे क्यों बुलाया? मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? सत्यवती ने अपनी चिंता का कारण बताया। व्यास ने उसकी दोनों भुजाओं को 2 पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। अंबिका के पुत्र का नाम धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र का नाम पांडु था। राजमहल की एक दासी को भी पुत्र हुआ। उसका नाम विदुर रख गया। वह महान धार्मिक था। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। बिना व्यास के न तो कौरव होते, न पांडव, और न ही महाभारत युद्ध अर्थात महाभारत की कथा ही होती। भीम और दुर्योधन में द्वंद्व युद्ध हुआ। अंत में भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा पर भीषण प्रहार किया और उसे धराशायी। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र के मरने का समाचार सुना। वे विदुर के साथ युद्ध भूमि पर आए। उनका दुख अवर्णनीय था। वे गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। पांडवों को अपने पुत्र मानो। उसी समय वहाँ व्यास आए। उन्होंने संतव्य नामक शब्दों में कहा, हे राजन, शांत हो। तुम सबसे बड़े हो और तुम्हें इससे तरह विचलित होना नहीं चाहिए। धृतराष्ट्र ने हताश हो रोते हुए कहा, मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहता। मेरे सभी पुत्र मारे गए। अब मेरे जीवन में रहा ही क्या है? धृतराष्ट्र, पागल की तरह बातें न करो। यह सब तो विधि लिखित ही था और तुम्हारे पुत्रों का इस तरह नाश होना भी अवश्यंभावी था। युधिष्ठिर के शब्दों का स्मरण करो। क्या उसने शत्रुत्व त्याग देने का प्रस्ताव नहीं रखा था? उसने तो अपना राज्याधिकार भी त्याग देने की बात कही थी। वह तो दुर्योधन द्वारा उसे 5 गांव देने पर भी राजी था, लेकिन दुर्योधन ने अस्वीकार कर दिया। कौरव अधर्मी थे और पांडव धार्मिक। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। उसे कौन टाल सकता है? आश्चर्य है कि तुम यह सब नहीं जानते और इस तरह विलाप करते हो। घर जाओ और पांडवों को अपनाओ। उन्हें अपने ही पुत्र मानो। इस प्रकार व्यास ने धृतराष्ट्र को धीरज दिलाया और युद्ध भूमि से घर लौटाया। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और उनकी पत्नी गांधारी ने अपने अंधे पति की सहानुभूति में अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। जब उनके सारे पुत्र मारे गए तो उनका मन टूट गया। वह अत्यंत पतिव्रता और साध्वी थी। दुखी और क्रोधित अवस्था में वह पांडवों को शाप देना चाहती थी।
जब पांडवों ने उसके चरण छुए तब उनका मुख क्रोध से लाल हो गया, उसके होठ कांपने लगे। वह साप देना चाहती थी। व्यास वहाँ उपस्थित थे। वे ताड़ दें कि देर करने से घात हो जाएगा। उन्होंने गांधारी के सिर पर हाथ रखकर कहा, देखो बेटी, मैं व्यास यहाँ हूँ। गांधारी डर गई और शाप न दे सकी। बेटा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। पांडवों को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है? उन्होंने तो धर्म का पालन किया है। जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ। पांडव को तुम अपने ही पुत्र मानो, व्यास ने कहा। गांधारी ने कुटुंबाधिपति व्यास के शब्द सुने। दुख और लज्जा से उसका सिर झुक गया। उसने महर्षि व्यास के चरण छुए और अपने दुख को संवारा। पांडवों को अपने पास बुलाया और उन्हें गले लगाया। अनेक दिन बीत गए। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती वृद्ध हो गए। राजमहल की धूमधाम और व्यस्त जीवन से उनका मन ऊब गया। उनके मन में दूर किसी जंगल के शांत वातावरण में जाकर रहने की इच्छा उत्पन्न हुई। युधिष्ठिर तथा अन्य लोग उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन अंत में वे मान गए। भगवान व्यास को पता लगा, वे उनसे मिलने आए। व्यास उन्हें अपने आश्रम में ले गए। वे सब वहाँ 1 माह तक शांति से रहे। फिर गांधारी के मन में अपने मृत पुत्रों को देखने की तीव्र इच्छा हुई। कुंती कर्ण को देखना चाहती थी और धृतराष्ट्र ने भी इसी प्रकार की इच्छा प्रकट की। व्यास ऐसे प्रसंग पर पांडवों की उपस्थिति चाहते थे। उन्होंने पांडवों को संदेश भेजा। एक दिन वे सभी गंगा के किनारे एकत्रित हुए। वे सब रात्रि के अंधकार की बाट जोह रहे थे। बहुत रात बीत जाने पर भगवान व्यास नदी में खड़े हुए और उन्होंने मृतकों को एक के बाद एक नाम लेकर बुलाया। एक के बाद एक सभी नदी के किनारे उपस्थित होते गए। एक ओर दुर्योधन और उनके सारे भाई खड़े थे, दूसरी ओर कर्ण, अभिमन्यु और अन्य खड़े थे। मित्रगण और अन्य मृत सगे संबंधी भी उपस्थित हुए। माता पिता, भाई और बच्चों को बहुत अवर्णनीय आनंद हुआ। इतनी बड़ी रात एक पल के समान लगी। सुबह होते ही परलोक से आए सभी मृतक अदृश्य हो गए। एक दिन भगवान कृष्ण ने अपना नाशवान शरीर छोड़ा। अर्जुन को बहुत दुख हुआ और वह वियोग को सहन नहीं कर पाया। वह भगवान व्यास के पास गया और उससे अपना दुख कह सुनाया। भगवान व्यास ने उसे अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण मार्गदर्शन दिए। अर्जुन, तुम व्यर्थ दुख करते हो। कृष्ण ने इस संसार में किसी विशेष हेतु अवतार लिया। अपना कार्य समाप्त करने पर वे परलोक सिधारे। उनकी यही इच्छा थी। हम इनका स्मरण रखें। तुमने भी अनेक वर्षों तक राज्य किया और अच्छा नाम कमाया है। द्वापर युग लगभग समाप्त हो चुका है। अब तुम सबके लिए स्वर्ग जाना ही अधिक उचित है। युधिष्ठिर को यह संदेश दो। अर्जुन ने व्यास का संदेश युधिष्ठिर को दिया। इस प्रकार व्यास द्वापर युग की सारी घटनाओं के प्रत्यक्ष साक्षी थे। वे परिवार में सबसे बड़े थे। उन्होंने सबको धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। जो कोई अनुचित काम करता उसे फटकारते और उचित कार्य की प्रेरणा देते थे। भले लोग उनका आदर और सम्मान करते थे, दुष्ट उनसे डरते थे। उन्होंने अनेक पराक्रमी राजाओं और राजवंशों का उत्थान देखा। ऋषि अपनी तपस्या और योग साधना के बल पर सैकड़ों वर्ष जीवित रह सकते थे। इच्छानुसार वे वृद्धावस्था और मृत्यु को भी जीत सकते थे। व्यास ऐसे ही एक ऋषि थे। ऐसा विश्वास है कि अभी भी वे बद्रीवन में रहते हैं। व्यास ने ही मानव जाति को महाभारत की कथा उपलब्ध करा दी, वह भी एक मनोरंजक कथा। महाभारत युद्ध के अनेक वर्षों बाद एक दिन भगवान ब्रह्मा बद्री का आश्रम आए। महर्षि व्यास ने उनका यथोचित स्वागत किया। उन्होंने कुछ देर बातचीत की। फिर व्यास ने कहा, मेरे आश्रम तक आने का क्या कारण है? कुछ ऐसी ही बात है जो तुम ही कर सकते हो, ब्रह्मा ने कहा। क्या है वह? तुमने महाभारत युद्ध प्रत्यक्ष देखा है। उस काल में जो पराक्रमी वीर हो गए उन्हें भी तुम जानते हो। जो कुछ हुआ वह सब तुम जानते हो। यदि तुम महाभारत की कथा लिखोगे तो अच्छा होगा। ठीक है,
लेकिन मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे बताने पर कथा लिख सके। ऐसा कोई व्यक्ति मिल सकना आश्चर्य की ही बात होगी। क्या आपके ध्यान में ऐसा कोई व्यक्ति है? व्यास जी ने कहा। अपने भगवान गणेश के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? मैं समझता हूँ मैं उन्हें यह काम करने के लिए मना लूँगा। व्यास मान गए और ब्रह्मा प्रसन्न होकर चले गए। कुछ दिनों बाद भगवान गणेश महर्षि व्यास के आश्रम पहुँचे। वे अपनी वाहन चूहे पर सवार थे। व्यास जी की आंखें ध्यानावस्था में बंद थीं। प्रणाम महर्षि, गणेश ने जोर से कहा। व्यास जी ने आंखें खोली। कौन? गणेश है, आओ भीतर, व्यास जी ने कहा और उन्हें आश्रम में ले गए। मेरे यहाँ आने का कारण आप जानते ही हैं, गणेश जी ने कहा। हाँ, मैं जानता हूँ, ब्रह्मा ने तुम्हें भेजा है ना? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, कृपया कथा कहना प्रारंभ कीजिए और मैं लिखना आरंभ करता हूँ। ठीक है, हम प्रारंभ करेंगे, महर्षि ने कहा। परंतु एक बात है महर्षि। क्या? भगवान, आप कथा कथन एक क्षण के लिए भी न रोकें। कथा प्रवाह अखंड हो। मैं इसी सहजता से लिख सकूंगा जिस सहजता से कोई पानी पी जाता है। यदि आपके कथन में कहीं खंड हुआ तो मैं लिखने का अपना काम छोड़कर चला जाऊंगा, गणेश जी ने नम्रतापूर्वक कहा। महर्षि व्यास जी ने प्रशंसा में सिर हिलाया। उन्हें उस कार्य के लिए योग्य व्यक्ति के मिलने पर प्रसन्नता हुई। व्यास स्वयं कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे सर्वज्ञ थे। उन्होंने भी अपनी शर्त बताई। हाँ, मुझे तुम्हारी शर्त मान्य है, किंतु लिखने से पहले तुम्हें प्रत्येक शब्द का अर्थ समझ लेना आवश्यक होगा। गणेश जी ने भी आह्वान को सहर्ष मान्य किया। इस प्रकार महाभारत कथा की रचना प्रारंभ हुई। व्यास जी लिखवाते रहें, गणेश जी विश्वासपूर्वक लिखते रहें। व्यास का एक परिच्छेद पूर्ण होने के पूर्व ही गणेश जी का लिखना समाप्त हो जाता था। वे व्यास को आगे बोलने की जल्दी करते हैं। महाभारत की कथा बहुत लंबी और उलझी हुई है। उसके कथानक में हजारों वीर पात्रों को समावेश है। उसमें अनेक मनोरंजक घटनाएं संलग्न हैं। अखंड प्रवाह से कथा कथन करना सरल काम नहीं है। सैकड़ों मनोरंजक बातों का समावेश करते हुए अखंड प्रवाह में कथा लिखवाना कठिन काम है। कथनकर्ता को कोई बात किस तरह स्पष्ट की जाए अथवा रुचिमय की जाए आदि का विचार करना पड़ता है। लेकिन व्यास बहुत चतुर थे। उन्होंने एक उपाय ढूंढ निकाला। जब कभी गणेश जी उन्हें बतलाने की जल्दी करते तब वे एक अति कठिन परिच्छेद लिखवाते। गणेश जी उस परिच्छेद को समझने और लिखने में जितना समय लगाते उस बीच व्यास दूसरा परिच्छेद लिखवाने के लिए तैयार हो जाते थे। जिन परिच्छेदों में समझने और लिखने के लिए गणेश जी को रुकना पड़ता था वे व्यास रहस्य के नाम से प्रसिद्ध है। वैशंपायन व्यास के शिष्य थे। उनकी अपने गुरु के प्रति अगाध भक्ति थी। जब व्यास महाभारत कथा गणेश जी को लिखवा रहे थे तब वैशंपायन ने कथा सुनी। उनके ध्यान में आया कि कथा बहुत सुंदर है और वह संपूर्ण मानव जाति को सुनानी चाहिए। उस समय हस्तिनापुर में राजा जनमेजय का राज्य था। वह अर्जुन को पौत्र था। उसे पता लगा कि भगवान व्यास ने स्वयं महाभारत युद्ध देखा था। वह अपने पूर्वजों की पराक्रम गाथा उनके ही मुख से सुनने के लिए उत्सुक था। लेकिन केवल कथा सुनाने के लिए भगवान व्यास को हस्तिनापुर बुलाने की अपेक्षा करना उचित न था। फिर महर्षि को अपनी राजधानी में किस तरह लाया जाए, उसने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और महायज्ञ करने का निश्चय किया। कोई भी ऋषि यज्ञ में उपस्थित रहना कभी नहीं टालते। जनमेजय ने व्यास को निमंत्रण देने के लिए अपने प्रमुख पुरोहित को भेजा। वे अपने शिष्य के साथ हस्तिनापुर पहुँचे। देश के कोने कोने से सैकड़ों ऋषि आए। वह एक महापुनीत प्रसंग था। जब यज्ञोत्सव समाप्त हो गया तब राजा ने व्यास से कुछ दिन रुकने के लिए आग्रह किया। एक दिन जनमेजय ने व्यास से कहा, स्वामी, आप मेरे पूर्वजों को जानते हैं। आपको उनकी गाथाएं ज्ञात हैं। मुझे महाभारत की कथा सुनाएं, यह मेरी प्रार्थना है। हाँ बेटा, वैशंपायन कथा सुनाएंगे, व्यास ने कहा और उन्होंने अपने शिष्य को विस्तारपूर्वक कथा सुनाने को कहा। शिष्य ने अपने स्वामी से जिस तरह कथा सुनी थी ठीक उसी तरह कह सुनाई। जनमेजय ने बड़े ध्यान से कथा सुनी। सुनने वालों में उग्रश्रव नामक एक ऋषि थे। कुछ दिनों बाद नैमिषारण्य में एक यज्ञ हुआ। वहाँ ऋषियों के एक सम्मेलन में उग्रश्रव ने कथा सुनाई। इस तरह महाभारत कथा का
मुखोन्मुख प्रसार होता रहा। आप जानते हो कि व्यास ने ही वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद। उससे पहले ये वेद ज्ञान के एक भंडार में समाहित थे। व्यास के अनेक शिष्य थे। वैशंपायन, पैल, जैमिनी एवं सुमंतु नामक 4 महर्षियों ने भिन्न भिन्न दिशाओं में जाकर वेदों को लोगों तक पहुंचाया। कुछ लोगों को वेद समझना कठिन हो सकता है, इसलिए व्यास ने वेदों का अर्थ समझाने के लिए ब्रह्म सूत्रों की रचना की। ब्रह्म सूत्रों की पार्श्वभूमि स्पष्ट करने के लिए उन्होंने पुराण लिखे। इन पुराणों में उन्होंने ब्रह्म सूत्रों से संबंधित महान विभूतियों के विषय में लिखा तथा नीति कथाएं लिखी। सबसे अंत में व्यास ने हरिवंश भगवान कृष्ण की गाथा लिखी। महाभारत कथा कुछ पहले लिखी गई। वह एक ज्ञान सागर है। वह 5वां वेद कहलाता है। उसे जय भी कहते हैं। जिस भगवत गीता की संसार के श्रेष्ठ ग्रंथों में गणना की जाती है, वह महाभारत का एक अंश है। इस प्रकार व्यास ने हमारे राष्ट्र के लिए ज्ञान की उच्च परंपरा रख छोड़ी है। व्यास हमारे पौराणिक काल की सारी प्रतिभावान विभूतियों में से एक श्रेष्ठ विभूति थे। वे अपने स्वयं के लिए कुछ न चाहते। स्वार्थ और घृणा उनसे परे थी। उन्होंने तेजस्वी सूर्य की भांति ज्ञान प्रसारित किया। उन्होंने संतनु से जन्मेजय तक 7 पीढ़ियों तक उत्थान और पतन देखा। वे भगवान कृष्ण, भीष्म और युधिष्ठिर समान महान विभूतियों के साथ रहे। वे दीन दुखियों के साथ बड़े प्रेम से बोलते थे। जो अपराध करते उन्हें वे चेतावनी देते थे। भले लोगों तक धर्म पालन करने वाले को वे प्रोत्साहन देते थे। वे स्वयं दूसरों के लिए आदर्श थे और उनका जीवन अग्नि की तरह शुद्ध और पवित्र था। ऐसी महान विभूतियों की गाथाएं हमारे जीवन पथ को आलोकित करती है और हमेशा करती रहेगी।